क्वेश्चन 11 कह रहा है हमारे पास 2 इवेंट है, इवेंट ए इसके। भैया मे, हाँ मे, मेरी बुक में क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। शायद उससे पहले वाला होगा आपकी बुक में, जिसमें हिंट भी दिए। अच्छा 10th वाला है वो मेरे में, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। मेरे में 11th है, तो मतलब मेरे में 10th है वो। अ, और 14th वाला कौन सा है पलक तुम्हारा? जिसमें इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट विल। क्वेश्चन नंबर 11 10.1। ठीक, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ए और बी दो कैंडिडेट है हमारे पास जिनको एडमिशन लेना है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। 11 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं जिन्हें एडमिशन चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्टेड इज 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी कि ए का एडमिशन होगा वो हमें दिया है 0.5, और प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सिलेक्टेड इज एट मोस्ट 0.3। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि दोनों सेलेक्ट हों वो 0.3, मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए भी सिलेक्ट हो जाए और बी भी सिलेक्ट हो जाए, बोथ आर सिलेक्टेड, ये इंटरसेक्शन होगा। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, ये चीज गिवन है हमें। जहां तक एक मिनट, हमें दिया है कि ए और बी दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाए। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी गेट सेलेक्टेड, दोनों का एक साथ सिलेक्ट होना बताता है कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी गेट सिलेक्टेड। जब एंड होता है तो इंटरसेक्शन होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें लेस देन इक्वल्स टू 3 ऐसा कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी चांसेस 3 हो सकती है। ठीक, अब इन्होंने जो हिंट में किया है या क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्या प्रोबेबिलिटी बी सिलेक्टेड 0.7 हो सकता है, हमें ये बताना है क्या बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो सकती है, इस चीज को बताना है। तो बुक में इन्होंने ये समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम लोग ये जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, क्योंकि कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम ही होगी। तो ये पता चल गया कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक, अब ए यूनियन बी को ओपन करा जाए फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड से ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमें इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, इसी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को यूज करके पीबी की वैल्यू 0.7 तक हो सकती है कि नहीं हो सकती है ये बताना है। 0.7 होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। पी ए की वैल्यू है 0.5 रख दिया, पीबी की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो पीबी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 0.3 है, तो हम लोग उसकी मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 0.3। पी ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे 0.3 इसलिए पुट किया गया क्योंकि उसकी इससे ज्यादा हो नहीं सकती वैल्यू, तो हम लोग मैक्सिमम रख देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर पी ए इंटरसेक्शन बी अपनी पॉसिबल रेंज पे भी चला जाए, तब हम देखते हैं, मैक्सिमम तक देख लेते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3 भी हो जाता है क्या, तब पीबी की वैल्यू 0.7 हो सकती है। इसीलिए डायरेक्टली रख दिया गया पी ए इंटरसेक्शन बी को 0.3 के बराबर। ये हो जाएगा पीबी, सारे एक्सप्रेशन कलेक्ट कर लो, लेस देन इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.5, और पीबी की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 0.8। मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.8 या उससे छोटी हो सकती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 या उससे छोटी हो सकती है। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी यस है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी यस है क्योंकि बी की मैक्सिमम वैल्यू 0.8 बताया, पता चल रही है क्वेश्चन से। तो हाँ, हो सकता है किसी कंडीशन में 0.7 ही हो, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.7। ठीक है, और वीडियो देखा करो, जुड़ जाएंगे तो। हाँ, तो 9 क्वेश्चन है।
10.1 का कि ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब हमसे कहा गया है कि हमारे जो दो इवेंट हैं, इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब लास्ट क्लास में बताया था हमने कि उसका मतलब ये हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये चीज एक के बराबर होगी। ऐसा होता है अगर तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, पी ए को फाइंड करो, और गिवन क्या है, हमें दो तीन चीजें बता दी गई हैं। वो ये कहा गया है कि पी बी की वैल्यू है 3/2 टाइम्स ऑफ पी ए और पी सी की वैल्यू है 1/2 टाइम्स ऑफ पी बी। अब इक्वेशन 1 की मदद से अगर हम लोग पीए को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि पीबी की वैल्यू और पीसी की वैल्यू को ए के टर्म्स में पुट कर दें। तो पीबी तो ऑलरेडी एक्सप्रेस करा जा चुका है ए के टर्म्स में, पीए के टर्म्स में। अब हम लोग पीसी को एक्सप्रेस करते हैं। तो पीसी क्या है, हाफ पीबी। अब यहाँ पे पीबी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो तो हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 पीए, यही तो हो जाएगा। तो पीसी को लिखा जा सकता है 3/4 पीए। बस ये सारी वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे पीए 3/2 पीए और पीसी की जगह 3/4 पीए इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स पीए, 6 टाइम्स पीए, 3 टाइम्स पीए इक्वल्स टू 4। एलसीएम लिया, ऐड कर दो 4 6 10 और 13 पीए, 13 टाइम्स पीए इक्वल्स टू 4। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल जाती है, 4/13। दिस इज अवर आंसर। अपने प्रोबेबिलिटी के आंसर को एक चीज से हमेशा चेक कर देना कि जो फ्रैक्शन आएगा प्रोबेबिलिटी का, ये चीज हमेशा तुम्हारी 1 से कम होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि 4/13 इज लेस देन 1। तो हमारा यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये सब चीजें हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि एक इंग्लिश और एक हिंदी सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट की बात हो रही है। पहली चीज हमें यहाँ दी गई है कि वो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी में पास है, वो है 0.5। मतलब वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में पास है, वो है 0.5 प्रोबेबिलिटी। फिर ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश बताता है कि ही इज फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में ही फेल है, वो 0.1। फिर पीई बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज पास इन इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश में तो पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हिंदी में पास होगा उसकी। सिर्फ हिंदी सिर्फ इंग्लिश कहा जा रहा है, किसी के साथ इंटरसेक्शन यूनियन नहीं है। तो एक फॉर्मूला हमेशा से जानते हैं हम लोग, उसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला का याद होगा तो वो है पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा आप सवाल करोगे कि पी ए ये चीज होता है, यहाँ पे ए और बी की जगह ई और एच कर लेना, वो प्रॉपर होगा। गलती से ये वो रह गया, मतलब पी एच यूनियन ई या ई यूनियन एच हो जाएगा पीई पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच, ये चीज है। अब फाइंड हमें ये करना है, पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है। पीएच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पीई की वैल्यू होनी चाहिए, पीई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू होनी चाहिए और यूनियन की होनी चाहिए। लेकिन ऊपर हमें किसी भी जगह पे यूनियन की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यूनियन की वैल्यू कैसे मिलेगी उसे यहां समझो। डिमॉर्गन्स लॉ होता है, वो कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एच होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी का, क्लास 11 की बुक में पहला चैप्टर में दिए हुए हैं लॉज। जनरली नहीं पढ़ाए जाते हैं इसलिए नहीं पता होगा, नाम से नहीं पता होगा, कंप्यूटर वाले बच्चों को पता रहता है। तो पीई यूनियन एच डैश, अंदर यूनियन है बाहर डैश है, तो जब ये डैश अंदर के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है उन पे तो डैश लग जाता है, लेकिन बीच वाला साइन अपोजिट कर देता है, इंटरसेक्शन कर देता है। तो ध्यान से देखो, जो चीज 0.1 गिवन है वो एक्चुअली में क्या है, देखो यहां से एरो बना के दिखा रहे हैं हम लोगों को। पी ई यूनियन एच होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी गई है 0.1, और अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है मतलब 1 माइनस पी ई यूनियन एच गिवन है 0.1। कॉम्प्लीमेंट जानते हैं, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट निकाल लो, सिंपल। तो यहां से हमें ये मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच हम पा जाते हैं 0.9।
हमें अपनी E यूनियन H की वैल्यू मिल गई। अब चुपचाप बगल में अप्लाई कर देना है। इतने हिस्से में 0.9 इज इक्वल टू 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी इन हिंदी माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या था? 0.5 था। 0.5 था। सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी हिंदी की मिलती है 0.9 माइनस 0.8, 0। 75 जुड़ेगा तो 80 हो जाएगा, तो 0.80 और 0.9 मतलब हो जाएगा 0.10 प्रोबेबिलिटी इन हिंदी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक। 20th क्वेश्चन में सबसे पहली बात है कि हमें टू डाइस आर थ्रोन। तो जब टू डाइस को थ्रो किया जाता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस को क्रिएट कर लेना होता है, जिससे विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है। तो जब दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स आएंगे। वो एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और ऐसे ही 2 1 2 2 ऐसे ही हो जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 2 6 3 6 4 6 5 6 7 6। ये हो गए सैंपल स्पेस। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख दिया। ऐसी सैंपल स्पेस है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे कि लेट इवेंट ए डिनोट कि फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आया है, और जो इवेंट बी है वो डिनोट करेगा कि सम जो दोनों डाइस पे नंबर आए हैं वो 8 है। ठीक है। अब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट है, सैंपल स्पेस पूरा 36 है। गिन लो, चेक कर लो, जैसे भी हो, यही पॉसिबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी हमको जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो फाइंड करने को कहा गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को फाइंड करो, ये कहा गया है। ए यूनियन बी को फाइंड करो, ये चीज कही गई है। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, एग्जाम में जैसे होता है उसमें तुम लोग स्टेप वाइज सही से लिखना। तो सबसे पहली चीज है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 मिल चुका है। अब फाइंड आउट करो कि प्रोबेबिलिटी ए की क्या है। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट डाई पे नंबर ऑड हो। तो पहली डाई ये वाली होती है, जो पहला नंबर लिखा हुआ है हमारी ग्रुपिंग में, जो पहला नंबर वही पहला डाई को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑड नंबर हो उन सबको हम एनसर्कल करेंगे रेड कलर से। देखो 1 इज ऑड, 2 इज ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, मतलब ये सारे 6 ऑड में आ जाएंगे। ठीक। उसी तरह फर्स्ट डाई में ऑड नंबर हो, एक ये पूरी रो हो जाएगी 3 वाली, इसमें भी तो फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर आ रहा है 3 का, 1 3, और एक और ऑड नंबर है 5, ये हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके पहली डिजिट में ऑड आया है पहली डाइस की, वो है 6 6 6 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 18 अपॉन 36, और वी कैन से 1/2। ठीक। अब प्रोबेबिलिटी बी, बी की प्रोबेबिलिटी ब्लू कलर से शो करेंगे। इसमें है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस 8 आना चाहिए। वो कहाँ कहाँ आएगा? देखो एक ये है, ब्लू कलर से सर्कल करेंगे यहाँ पे। एक चीज है 2 6, एक चीज है 3 5, एक चीज है 4 4, एक चीज है 5 3, और एक चीज है 6 2। ये इतनी चीजें हैं। इतनी चीजें होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाती है 1 2 3 4 5, 5/36। बी के होने की प्रोबेबिलिटी 5/36 हो जाती है। अब डिस्कशन करना है हमें। देखो चाहिए ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। वो होता है पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी तो मिल गया, इंटरसेक्शन कैसे आएगा? इंटरसेक्शन के लिए अब हम लोग ग्रीन कलर से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो रेड में भी आया हो और ब्लू में भी आया हो। तो देखो दो नजर आते हैं, ग्रीन कलर से बॉक्स बना रहे हैं रेक्टेंगुलर। एक 5 3 नजर आता है और एक 3 5 नजर आता है। दो एलिमेंट ऐसे हैं, 5 3 और 3 5।
तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। सारी वैल्यूज मिल गई हैं, इन्हें यहाँ पे अब पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा 18/36। देखो हमारे सब में जितनी प्रोबेबिलिटीज निकाली हम लोगों ने, उनमें डिनोमिनेटर 36 का आ रहा है, तो हम पी ए के भी डिनोमिनेटर को 36 के ही फॉर्म में रखते हैं, 1/2 नहीं करते। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हो जाएगा 18/36, 5/36, 2/36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 18 + 5 23, 23 - 2 विल बी 21/36। तो 18 + 5 23, 23 - 2 21/36। 3 से चाहें तो डिवाइड करें तो दिस विल बी 7/12 आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए और बी, ये चीज होगा।